बार वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने या शूद्र होने के विषय में हम कुछ बोल देते हैं, बहुत विस्तार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस विषय पर हम एक अलग से वक्तव्य जारी करने का विचार कर रहे हैं। समय मिलेगा तो बनाएंगे। वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी, ये शूद्र थे, मछुआरे थे, दलित थे, डाकू थे, क्या थे, इस पर एक बनाएंगे। लेकिन वाल्मीकि जी वाले विषय पर थोड़ा हम 10-5 मिनट बोल देते हैं। अब वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, शूद्र नहीं थे, डाकू नहीं थे, इस विषय में जो लोग कहते हैं वो लोग निम्न श्लोक बड़ा जोर शोर से बोलते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का है, सर्ग 96 श्लोक 19-20 है। प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्यनृतम वाक्य मिमौ तु तव पुत्रकौ बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। जो भगवान के भरे दरबार में वाल्मीकि जी ने प्रतिज्ञा की है, शपथ की है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेता का जो है वो मित्रावरुण के रूप में भी पूजन होता है, जल के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं, और अप्सरा को देखकर उनका संयम स्खलित हो गया। तो वहाँ से फिर घड़े के माध्यम से वशिष्ठ जी का, दक्ष प्रजापति का, अगस्त मुनि का, वाल्मीकि, ऐसे करके 10 पुत्रों का वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है। उसमें 10वें पुत्र थे वाल्मीकि जी। अन्य पुराणों में ये कथा है, बहुत विस्तार से यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें कहते हैं वाल्मीकि जी कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और इससे पहले भी झूठ नहीं बोला हूँ तो आज भी झूठ नहीं बोलूँगा। और ये दोनों जो लवकुश हैं ये आपके पुत्र हैं, और जो भगवती सीता जी हैं इनका चरित्र बड़ा शुद्ध है, और अगर इनका चरित्र अगर शुद्ध नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये चरित्रवती हैं, तो फिर हमने आज तक हजारों वर्षों तक जो तपस्या की है उसका कोई फल हमें प्राप्त न हो, ऐसी उन्होंने तपस्या की थी। अब इसमें अच्छा, इसमें एक और मतभेद है। जो लोग कहते हैं मरा मरा जो है सो नहीं जपे, वो ये सब काल्पनिक बातें हैं, तो इस सब बातों पर भी गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कुछ तो भक्तमाल में भी वर्णन है। तो जो वाल्मीकि जी ने अपना चरित्र स्वयं ही अपने मुख से वर्णित किया है, उसको हम आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, है ना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण इत्यादि मत से आपको बताते हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, जो कथाएं, उनमें से 6 कथाओं का हम आपको आश्रय लेते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण बताया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 1 के अध्याय 74 के श्लोक 38 में वाल्मीकि जी को। कौन से वाल्मीकि? जो रामायण के रचयिता हैं वो वाल्मीकि। त्रेतायुगे चतुर्विंशे भृगुवंशोद्भवेन तु वाल्मीकिना तु रचितम स्वमेव चरितम शुभम रामाख्यानम महापुण्यम श्रोत्रिणाम विष्णु लोकतम। अब हम आपको आते हैं अन्य प्रमाणों से। सनत कुमार का एक कथन है जो वेदव्यास जी को सनत कुमार ने बताया है। उसमें बताते हैं आसित व्यास पुरा विप्र सुमतिर भृगुवंशज। ये जो भृगुवंशी जो वाल्मीकि जी हुए ना, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा भृगुवंशोद्भवे न, तो ये वाल्मीकि जी भृगुवंश में कैसे आए, इसकी कथा अब आगे बताते हैं। सनत कुमार जी बता रहे हैं वेदव्यास जी को। आसित व्यास पुरा विप्र सुमतिर भृगुवंशज रूप यौवन संपन्ना तस्य भार्याथ कौशिकी तस्य पुत्र समुत्पन्नो ह्यग्नि शर्मेति नामतः सपित्रा प्रोच्यमानोपि वेदाभ्यासम न मन्यते। अब हम पूरा श्लोक और पूरा अर्थ बताएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, हमको भी अब आगे अपने और कार्यों में लगना है, तो हम आपको सीधे सीधे बात बता देते हैं। भृगुवंश में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सुमति, उनकी पत्नी का नाम था कौशिकी, उनके लड़के का नाम था अग्नि शर्मा। लेकिन अग्नि शर्मा की रुचि जो है सो वेदाध्ययन इत्यादि में नहीं थी। ब्राह्मण थे जाति से, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण नहीं रहे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत अकाल पड़ गया, तो सुमति को कुछ भरण पोषण के लिए सूझा नहीं, तो जंगल चले गए अपनी पत्नी बच्चे को लेके दक्षिण दिशा की ओर। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल चले गए। वहाँ बहुत से चोर डकैत पहले से भी रहते थे। तो ये जो लड़का था अग्नि शर्मा, ये गलत संगति में पड़ गया, चोर डकैत के साथ ही संगति में पड़ गया। तो वहीं पर वो अपना शिकार करता, बहिल्यावृत्ति, डकैती इत्यादि करता, राहगीरों को लूटता। स्मृतिर्नष्टा गता वेदा गतम गोत्रम गता श्रुति ही कस्मिश्चित् काले तु तीर्थयात्रा प्रसंगतः सप्तर्षय पथातेन सुव्रता समुपस्थिता। इसी प्रकार चोरी डकैती करते हुए इनको यह विस्मरण हो गया कि मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ कि क्या हूँ, मेरा क्या गोत्र है, भृगुवंश में हम हैं, अग्नि शर्मा हमारा नाम है, ये सब भूल गए। पिता माता तो खैर धार्मिक ही थे, लेकिन ये गलत संगति में डकैत बन गए थे अग्नि शर्मा। बाद में फिर सप्तर्षियों से इनका सम्मिश्रण हुआ, तो इनका जो भी अब सप्तर्षियों के पास जो भी था दंड कमंडल कुछ अपना छीना झपटी करने लगे। तो वो बोले, अत्रि मुनि वहाँ बोले, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा अत्रिर्वचनम अब्रवीत अस्मत् पीडजनम पापम कथम ते हृदय वर्तते। कि हम तो भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, कोई संपन्न कोई सेठ मारवाड़ी तो है ही नहीं कि हमको तुम लूटोगे तो तुम बहुत धनी बन जाओगे। अब ये सब क्या दंड कमंडल और कुछ एक वलकल वस्त्र छीन कर करोगे, और छीनोगे तो धन भी नहीं मिलेगा, उल्टे पाप बटोर लोगे, तो ये पाप किसका होगा ये बताओ हमें। अग्नि शर्मा ने कहा, ममास्ति माता पिता सुतो भार्या गरीयसी पोषयामि तदातांस्तु एतन्मे हृदय संस्थितम।
कि हमारी माँ हैं, पिताजी हैं, और विवाह भी हो गया था, तब तक कर लिए थे कहीं से, तो पत्नी बच्चे भी हो गए थे। बोले कि उनका हम भरण पोषण करते हैं, इसलिए पाप उनको भी लगेगा। तो बोले अत्रि मुनि जरा जाकर पूछ कर आओ भाई कि तुम्हारे पाप में कौन कौन हिस्सेदार हैं, तो जिनके लिए तुम इतना अधर्म कर रहे हो। तो अग्नि शर्मा ने कहा कि अरे क्या वो हमारे पाप को नहीं लेंगे? बोले हमको तो नहीं लगता लेंगे, लेकिन एक बार तुम पूछ लो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रुकना। सप्तर्षियों को कहा कि यहीं रुकिए, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। तो गए, जाकर अपने पिताजी को पूछा, माताजी को पूछा, पत्नियों को पूछा, तो सब ने कह दिया पिता प्राह तथा माता नापुण्य मावयोरिह तम जानासि यत् कुरुषे कृतं भाव्यम पुनस्त्वया। कि पिता ने कह दिया, माता ने कह दिया कि भाई तुम जो करते हो तुम समझो, हमारा तुम्हारे पाप में कोई हिस्सेदारी हमारी नहीं है। अब तथाप्युक्तम न मे पापम पापमेव मे तत्त्वैव हि तद्वाक्यम अब्रवीत पुत्रम बालोहमिति स्वब्रवीत। पत्नी ने भी यही कह दिया तुम्हारा पाप तुम जानो। बच्चे ने कहा भैया हम तो बच्चे हैं, हमको क्या मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बाप जैसा भरण पोषण कर रहा है हम वैसा कर रहे हैं। तब इनको बहुत डर लगा अंदर से, ये चले गए सब। अच्छा अत्रि मुनि जैसे ब्रह्मनिष्ठ का दर्शन हो गया, इससे भी तो सद्बुद्धि हो जाती है ना, संत का दर्शन हो जाए, उनसे दो पंक्ति बोलने का अवसर मिल जाए, उससे भी बहुत लाभ है। तो इनका उतना ही सत्संग जो है कुछ इनके सौभाग्योदय का निमित्त बना। फिर ये चले गए, अग्नि शर्मा सप्तर्षियों को प्रणाम किया, वो सब हथियार उथियार फेंक के और प्रणाम कर लिए और रोने लगे कि हमको बचा लीजिए, सुष्ठ उपदेश दानान माम नरकाप्रातुमर्हथ, कि हमको नरक से बचाइए, उपदेश दीजिए। तब बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यहीं पर तुम विराजित हो जाओ, यहीं पर भगवान का तुम ध्यान करना, और 13 साल तुम ध्यान करना। 13 साल तक वो ध्यान किए हैं भगवान का। अनेन ध्यान योगेन महामंत्र जपेन च, ये मंत्र दे दिया, राम मंत्र दे दिया। यहाँ हालांकि यहाँ राम मंत्र स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन मरा मरा जपे हैं, तो मरा तो वस्तुतः राम ही तत्व था ना, मरा तो था नहीं मंत्र, वो तो राम मंत्र था, वो तो उल्टा अपने कुसंस्कार से जपते थे। तो वहाँ पर 13 वर्ष तक वो समाधि में रहे। फिर वहाँ पर दीमक की बांबी बन गई, और उधर से जब वो घूमते फिरते आए वो ऋषि महर्षि, तो अंदर से जप की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो बोले ये कौन है भाई, यहाँ कौन से तपस्वी जप कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो दीमक का वो टीला हटाया, तब देखा कि ये तो बिल्कुल तपस्वी एकदम तेज से एकदम प्रदीप्त हो रहे हैं। तब जब उनकी समाधि टूटी तो खड़े हुए, अपने गुरुजनों को देखकर प्रणाम किया और बोला कि आपकी कृपा से हम इस पाप से मुक्त हुए हैं, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। बोले तुम वाल्मीकि मतलब दीमक की बांबी से एक नया शरीर लेकर मानो उत्पन्न हुए हो, नया तुम्हारा जीवन हुआ है, तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, इसी नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऐसे कह के फिर वो चले गए। अब फिर वाल्मीकि जी बाद में रामायण लिखने के लिए प्रवृत्त हुए, तो कुशस्थली में जाके और भगवान महादेव की आराधना करते हैं और वाल्मीकेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं। वहाँ से फिर भगवान शिव ने उनको कवित्व शक्ति का वरदान प्रदान किया है। स्कंद पुराण के अवंती खंडांतर्गत अध्याय 24 के श्लोक 3 से 38 तक इनकी कथा आप देख सकते हैं। फिर एक कथा मैं आपको बताता हूँ, जो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को, नहीं वो तो अध्यात्म रामायण का, अभी ये देख लीजिए। पुरा पुरो हवे चासन मृग व्याधो द्याधम धनुर्बाण धरो नित्यम मार्गे विप्र विहिंसक। एक कल्प में तो आपको अग्नि शर्मा का बता दिया, दूसरे कल्प में जो है अन्य कल्पों में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। यहाँ भी ब्राह्मण के ही कुल में आए थे, जैसे वहाँ सुमति और कौशिकी के पुत्र के रूप में आए, तो यहाँ भी ब्राह्मण के ही रूप में आए, लेकिन ये बहेलिया बन गए, व्याधा बन गए, धनुष बाण लेकर प्राणियों को मारते पीटते रहते थे और ब्राह्मणों को विशेष करके मारते थे। स्वयं ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मणों को विशेष करके मारते थे। और क्या करते थे, ब्राह्मणों को मार के उनका जनेऊ ले लेते थे। वो जैसे अंगुली माल अंगुली काट लेता था ना, ये जनेऊ उनका छीन लेते थे और गिनते थे कितने ब्राह्मणों को हमने मारा है। अब क्यों मारते थे ब्राह्मणों को, तो इसका कारण है ब्राह्मणस्य च यद्रव्यम सुधोपम अनुत्तमम मधुरम क्षत्रियस्य व वैश्यस्यान्न समम स्मृतम शूद्रस्य वस्तु रुधिरमिति ज्ञात्वा द्विजाधमः स जघान त्रिवर्णाश्च ब्राह्मणान बहुलान खल। ब्राह्मण का धन अमृत है, क्षत्रिय का धन मधुर है, सामान्य है, वैश्य का अन्न अन्न है और शूद्र का अन्न रुधिर है। ऐसा वो पढ़े थे कहीं, तो उनको लगा कि ब्राह्मण का अन्न खाने से अमृत खाने का फल मिलेगा। वहाँ पर ये नहीं देखे कि 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, ये सब नहीं देखे वो, लेकिन यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण का धन अमृत के समान है और क्षत्रिय का मीठे के समान है, वैश्य का अन्न अन्न के समान है और शूद्र का अन्न रुधिर के समान है। इसलिए शूद्र का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, शूद्र चाहे तो ब्राह्मण के घर जाकर प्रसाद पाके आ सकता है, ब्राह्मण को शूद्रान्न भक्षण का निषेध है ना। तो इससे तो छुआछूत ब्राह्मण के साथ हो गया ना, शूद्र के साथ क्या होगा। शूद्र तो अपना घर का भी खाएगा और ब्राह्मण का भी जाके खाएगा कि महाराज जी आपके यहाँ इतना काम किए हैं तो हमको भोजन भी दीजिए, तो ब्राह्मण उसकी भी अतिथि सेवा करेगा। और ब्राह्मण बेचारा अपने भीख मांग के खाएगा, शूद्र का भी वह नहीं खा सकता है। तो शोषण तो ब्राह्मण के साथ हो गया ना, शूद्र दोनों घर का खा ले रहा है और ब्राह्मण जो है अपने ही घर का केवल खा रहा है। तो उसमें मनाही ये नहीं है कि आप शूद्र का अन्न नहीं खा रहे हैं तो शूद्र को आप छुआछूत कर रहे हैं। अपितु शूद्र वर्ण का व्यक्ति जो है सो अलग अलग कर्म में लिप्त रहता है, उसके अन्न की तत्व शुद्धि नहीं होती, इसके लिए मना किया है। सतशूद्र है तो उसका भी कच्चा अन्न तो सीधा पानी चल ही जाता है, असत शूद्र का ही विशेष निषेध है।
तो ये करता था ब्राह्मणों का विशेष विहिंसन। अब इधर क्या हुआ कि सभी ब्राह्मण बड़े डर गए कि ये भाई निरपराध ब्राह्मणों को मार रहा है। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से निवेदन किया। ऋषि महर्षि चले गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई ये बड़ा क्रूर कर्मा, एक डाकू हो गया है, स्वयं ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों को मारते रहता है। तो ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को कहा कि जरा जाकर देखिए क्या उसका कुछ उद्धार हो सकता है क्या। तो मरीचि, वशिष्ठ इत्यादि सप्तर्षि उस समय के जो सप्तर्षि थे वो सब आए, और मृगव्याध उसका नाम था। मृगव्याध के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई क्यों ऐसा मारते हो। तो मरीचि इत्यादि ने हंसते हुए पूछा। तब उन्होंने कहा कि अपने घर चलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मारते हैं, अपने कुल के लिए, स्वयं के लिए तुमको मारते हैं और तुमको भी मारेंगे। तो बोले कि अच्छा अपने घर वालों से जाकर पूछोगे भी जो ब्रह्म हत्या तुमको रोज लग रही है इसका पाप कौन भोगेगा। तो ऋषियों की पवित्र दृष्टि से उस मृगव्याध की कुछ वृत्ति शुद्ध हो गई थी, है ना। इति श्रुत्वा तो घोरात्मा तेषां दृष्टिया सुनिर्मलः गत्ता वंशजनानाः भूरि पापमयार्जितम्। तो तत्पापकं भवद्भिश्च ग्रहणीयं धनं यथा ते तु श्रुत्वा द्विजं प्राहुर्न वयं पापभोगिनः साक्षियं भूमिरचला साक्षी सूर्योऽयमुत्तमः इति श्रुत्वा मृगव्याधो मुनिना कृतांजलि। अब घर में जाकर पूछा कि हमारे द्वारा लाए गए धन को जैसे आप लोग आपस में उपभोग करते हैं, हमारे द्वारा किए गए पाप का भी उपभोग करें। तो घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि नीचे धरती ऊपर सूर्य साक्षी हैं कि हम तुम्हारे पाप को ग्रहण नहीं करेंगे। तब वो डर गया बेचारा और जाकर अपने गुरुतुल्य ऋषियों को कहा। तब ऋषियों ने उसको राम नाम की दीक्षा दी। यह स्पष्ट यहाँ बताया, राम नाम हि तज्ञेयम सर्वाघोघ विनाशनम यावत तत्पार्श्वमायामस्तावत्तम जपचोत्तमम। और कहा कि जब तक हम लोग वापस घूम फिर कर तुम्हारे पास नहीं आ जाते तब तक तुम इसी राम नाम का जप करना। लेकिन क्या था, वो राम राम नहीं जप पा रहे थे, उनकी जिह्वा वैसी नहीं उलट रही थी, तो मरा मरा जपने लगे और 1000 वर्ष तक जपे हैं यहाँ के अनुसार इस कल्प में। उसमें तो 13 ही साल में हो गया था ना, वत्सराणि त्रयोदश हो गया ना। इत्युक्त्वा से ते गताः विप्रास् तीर्थात् तीर्थान्तरं प्रति मरा मरा मरेत्येवं सहस्राब्दं जजापः। मरा मरा जपते रहे। फिर 1000 वर्ष के बाद सप्तर्षि आए, उनको वहाँ वाल्मीकि दीमक से निकाले और वहाँ उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप तीनों कालों की बात जानने वाले हो जाएंगे, त्रिकालज्ञ हो जाएंगे। ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 4थे खंड के अध्याय 10 से बता रहा हूँ आपको, वहाँ भी ये कथा मिल जाएगी। तो हे विप्र, आप तीनों कालों की बात को जानने वाले हो जाएंगे। और फिर 18 कल्पों की कथा से युक्त और 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जिसका संक्षिप्त भाग है वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक वाला। केवल उतने नहीं लिखा उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में लिखा था, जिसमें आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और योग वासिष्ठ और ये सब और जो भी अन्य रामायण है ना, कौशिक रामायण और लोमस रामायण और भूसुंडी रामायण, ये सब भी वाल्मीकि जी की ही रचना के अंश हैं। इन ऋषियों ने उन रचनाओं को अपने अपने नाम से शिष्यों को बताया, पढ़ाया, इसीलिए उन रामायणों के नाम से ये सब चला है, सब वाल्मीकि के ही द्वारा कृत। ऐसा आनंद रामायण में स्पष्ट किया। कल्पाष्टाद से युक्तम ही शतकोटि प्रविस्तरम, ये रामायण उन्होंने लिखा है। अब इसके बाद एक और है, शमीमुख ब्राह्मण थे। शमीमुख के ब्राह्मण के बेटे का नाम था वैशाख। तो वैशाख जो है, आसित पूर्वम द्विजो देवी नामना ख्यात शमीमुख गार्हस्थ्य वर्तमानस्य तस्य पुत्रो व्यजायत वैशाख इति नामना सो रौद्रकर्मा व्यजायत। फिर इनकी भी वही कथा है। वहाँ पर वो स्कंद पुराण के ही अंतर्गत ये कथा आ जाती है, प्रभास खंड के अध्याय 278 में। वहाँ पर भी उनका इन लोगों से ऋषि महर्षियों से सम्मिश्रण होता है और वहीं पर उनको फिर ऋषि महर्षि मंत्र जपने के लिए बिठा देते हैं। सत्वम सिद्धि मनु प्राप्तो मंत्रादस्माद संशयम यस्मात्म मंत्र में एकाग्रो ध्यान वाल्मीकिमाश्रित। और उनकी एकाग्रता के कारण वरदान देते हैं कि सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान रहेगी और रामायण तुम लिखकर फिर मोक्ष को प्राप्त करोगे। तस्माद वाल्मीकि नामात्म यस्मात्म मंत्र में एकाग्रो ध्यान वाल्मीकिमाश्रित तस्माद वाल्मीकि नामात्म भविष्यसि महितले स्वच्छंदा भारती देवी जिह्वाग्रेति भविष्यति कृत्वा रामायणम काव्यम ततो मोक्षं गमिष्यसि। ऐसे करके अब ये सब तो बहुत, ये सब आपको हमने बताया और कुछ रामायण परक भी आपको हम इसमें बता देते हैं। रामायण परक में सबसे पहले हम आपको अध्यात्म रामायण की कथा बताएंगे। अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में भगवान वाल्मीकि ने स्वयं अपना वर्णन किया है। आनंद रामायण वाला बाद में बताएंगे, क्योंकि आनंद रामायण में जो है ना, जो कथाएं हैं उन कथाओं को बहुत हद तक प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री राम जी का ही आदेश है कि आनंद रामायण की जो कथाएं हैं उसको थोड़ा सा गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन प्रसंगवशात ऐसी कथा बता रहा हूँ जिसके प्रकाशन से कोई विशेष हानि नहीं है, क्योंकि वहाँ कई स्थानों पर भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवती सीता जी का प्रेमालाप इत्यादि भी आचार्यों ने वर्णन किया है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। अब वाल्मीकि जी क्या है, तत्वदर्शी महात्मा हैं, वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्होंने जैसा दिखा, जैसा उनको
घटनाक्रम का बोध हुआ वैसा उन्होंने वर्णन कर दिया। लेकिन जनसामान्य उन कथाओं को पढ़ के मोहित हो सकता है। जनसामान्य की बुद्धि वाल्मीकि जी के समान मंत्र जप से एकाग्रता से शुद्ध नहीं हुई है, प्रबुद्ध नहीं हुई है, इसलिए भ्रमित हो सकता है। यह चिंतन करके श्री रामचंद्र जी ने ही आनंद रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ विद्वान, आधुनिक विद्वान आनंद रामायण को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का बड़ा पाठ करते हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण का ही अंश है। और करपात्री स्वामी जी जैसे विपश्चित विद्वान आनंद रामायण का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा ये बात मानते थे, आनंद रामायण की कथा का बड़ा समादर करते थे, उनका प्रमाण भी देते थे समयानुसार। तो वाल्मीकि जी आनंद रामायण के अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में अपनी कथा श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वहाँ कहते हैं कि मैं था तो ब्राह्मण ही, लेकिन किरातों के मध्य रहने के कारण हमारा जो है वो ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, हम बन गए व्याधा, वहेलिया बन गए थे, और शूद्रा से हमने विवाह किया और शूद्र वर्ण की कन्या से बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया, और धनुष बाण धारण करके हम केवल मारकाट में लगे रहते थे। आपके ही नाम के प्रभाव से हम वाल्मीकि बने हैं, प्रभु ऐसा बताते हैं, ब्रह्मर्षि बने हैं। राम त्वन्नाम महिमा वर्णते केन वा कथम यत् प्रभावादहम राम ब्रह्मर्षित्वम अवाप्तवान अहम पुरा किरातेषु किराते सह वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वम में शूद्राचार रतः सदा शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मे जितात्मनः ततश्चोरैथ संगम्य चौरोहम अभवम पुरा, हम चोर भी बन गए, ऐसा वाल्मीकि जी आगे बताते हैं। फिर वही जो कथाएं आपको हम बताते गए हैं आगे। फिर उनको ऋषि महर्षि मिले तो सप्तर्षियों के पीछे वो जब गए उनको लूटने के लिए, सप्तर्षियों का दर्शन किया। एकदा मुनिय सप्त दृष्टा महतिकान ने साक्षान मया प्रकाशम तो ज्वलनार्क स्म प्रभा, तब लोभ से उनके पीछे जब दौड़े तो ऋषि महर्षियों ने कहा, भाई हमको जो लूट रहे हो इसका पाप कौन भोगेगा, तुम्हारे बाल बच्चे पत्नी माता भोगेंगे क्या। तो फिर ऋषियों ने जब पूछा कि पृक्षमत्ता कुटुंबकम, अपने घर में पूछ कर आओ भाई क्या स्थिति है, तो हम उनके ऐसा कहने पर हम आ गए, और ऋषियों ने वचन दिया कि हम लोग कहीं भागेंगे नहीं, यहाँ पर वयम स्थास्यामहे तावद आगमिष्यसि निश्चय। तो ऋषियों ने वचन दिया कि तुम जाओगे तो हम लोग भाग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं मिलेंगे तुमको। तब ये चले गए अपने घर और अपनी पत्नी बच्चों से पूछा, तब पत्नी बच्चे ने कह दिया कि पापम तवैव तत्सर्वम वयम तो फल भागिना, हमको केवल पैसा तुम्हारा चाहिए, पाप तो तुम ही भोगोगे। तब फिर हमारा अंतःकरण उन ऋषियों के दर्शन से शुद्ध हो चुका था। मुनि नाम दर्शनादेव शुद्धांतःकरणो भवम, तो इसीलिए हम धनुष इत्यादि फेंक कर और उनके चरणों में गिर गए। तब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, दंडवत किए थे तो बोले अच्छा उठ जा खड़ा हो जा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, सफल सत्समागम, ये जो 2 मिनट का सत्संग हुआ वह सफल रहा तुम्हारा। उपदेक्ष्यामहे तुभ्यम किंचित तेन विमोक्ष से, कुछ थोड़ा बहुत हम तुमको उपदेश कर देंगे, उसी से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो क्या इसको उपदेश करें ऐसा, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है नहीं, दुर्बुद्धि है, अनधिकारी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसको गायत्री जपने बैठा दे, इसका द्विजत्व तो भ्रष्ट हो गया है। तो कुछ ऐसा काम इसको बताया जाए जो इसको लाभ भी हो जाए, मेहनत भी इसको अधिक न लगे, अधिकारी भी हो। बोले कि सर्वे प्रपत्तिर अधिकारणस्यो, सभी लोग भगवान की शरणागति में अधिकारी हैं, राम मंत्र पर सबका अधिकार है, इसको राम राम जपने में लगा देते हैं, उसी से इसका सब काम हो जाएगा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। इत्युक्त्वा, अपने आप में उन्होंने विचार किया, परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधम, कि है तो ये दुराचारी, उपेक्षा का पात्र है, लेकिन शरण में आया है तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और ऐसी रक्षा करनी है कि हमारा शास्त्र सिद्धांत भी खंडित न हो। इसीलिए राम मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा कि इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्तस्त्याक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरेत जप सर्वदा, और कहा यहाँ तो उल्टा करके ही नाम दिया। बोले राम भी तुम शुद्ध सीधे सीधे मत बोलना, उल्टा बोलना, राम को म रा ऐसे बोलना, तो म रा ऐसे करोगे तो इधर का म उधर का राम मिलके राम राम बन ही जाएगा। तो ऐसे कर देना तुम तो, और जब तक हम लोग आ ना जाएं तब तक तुम यही काम करना, यही हमारे कथनानुसार इसका जप करना। फिर वो लोग चले गए, तो फिर हम जप करने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं तो 1000 युगों बीतने पर तो युग सहस्रांते ऋषयः पुनरागमन, फिर वो आए, और तब तक यहाँ पूरा दीमक का टीला बन गया था, बामी बन गई थी। तो ऋषियों ने फिर बाहर निकाला और बहुत प्रशंसा की, कहा तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया भैया, वल्मीकात् संभव यस्मात् द्वितीयं जन्मते भवम इत्युक्त्वा ते यजुर्दिव्य गतिम रघुकुलोत्तम। तब बताया कि हम तो आपके ही प्रभाव से इस प्रकार से वो डकैत से ऋषि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, सर्वज्ञ बन गए, मतलब त्रिकालज्ञ बन गए। ये वाल्मीकि जी ने स्वयं भगवान को बताया। तो ये जो मरा वाली बात है, काल्पनिक बात नहीं है, शास्त्रीय बात है। आचार्यों ने इसका वर्णन किया है और जनश्रुति में भी इसका आपको बाहुल्य मिल ही जा रहा है। अब आनंद रामायण में जो कथा है, अब उस पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं। चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से वाल्मीकि जी के 2 जन्मों का एक ही साथ वर्णन है। इन सभी ग्रंथों में तो एक एक जन्म का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि जी ने स्वयं वहाँ जो अपने उस कल्प के अनुसार जो बात बताई है, वहाँ पर वो शूद्र वर्ण में भी जन्म लिए हैं, ये भी वर्णन है, और ब्राह्मण वर्ण में भी जन्म लिए हैं, ये भी वर्णन है। तो कहीं कहीं वाल्मीकि जी का जो आचार्यगण कहते हैं कि दलित थे या शूद्र थे, वहाँ
हालांकि वो इस प्रमाण को देखकर कहते हैं कि बोली चाली भाषा में कह देते हैं तो अलग बात है, लेकिन हाँ, रत्नाकर डाकू के नाम से हमको नहीं मिला है अभी तक। कहीं अगर किसी आचार्य के पास होगा वो प्रमाण तो हमको आप उपलब्ध कराइए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। लेकिन रत्नाकर ये नाम नहीं मिला है, वैशाख मिला है, मृगव्याध मिला है, अग्नि शर्मा मिला है, ये सब नाम मिला है, लेकिन ये नाम अभी हमको रत्नाकर ये नहीं मिला है। लेकिन घटनाएं सारी वो जो रत्नाकर के साथ हुई वही सारी घटनाएं यहाँ पर हमें मिली हैं। हाँ, इसमें क्या है कि वाल्मीकि जी शूद्र वर्ण में जन्म लिए हैं एक बार, लेकिन उस जन्म में उन्होंने ऋषि पद को प्राप्त नहीं किया, ब्राह्मण के रूप में उनका पुनर्जन्म भी हुआ है। तो आनंद रामायण में जो कथा है, आनंद रामायण के राज्यकांड के उत्तरार्ध के 14वें सर्ग में इनके जन्म का वर्णन है। तो इसमें क्या कहते हैं वाल्मीकि जी बताते हैं, एक डाकू था, एक चोर था, उस चोर का क्या नाम था, यहाँ नाम तो अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो गोदावरी नदी के तट पर वो रहता था। गोदावरी नदी के तट पर जो तीर्थ यात्रा इत्यादि के लिए जाते थे उनको लूटता था। तो क्या एक ब्राह्मण वहाँ गए, उनका नाम था शंख। शंख नाम के ब्राह्मण वो अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे और गुरु जी के पास अपनी विद्या को पूर्ण करके ब्रह्म संसिद्धि करने के निमित्त गोदावरी के तट पर गए। उसको पार करके फिर भीमरथी नदी पर पहुँचे, उसको पार करके फिर निर्जन वन में पहुँचे जहाँ जल नहीं था। अब भूखे प्यासे पड़े हुए थे, वैशाख का महीना था, भयंकर गर्मी थी, तो दोपहर में थक गए, उसी जंगल में बैठ गए और ये भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँचा था कि एकांत पाकर लूटेंगे हम। तो एकांत पाया और लूटने के लिए वहाँ पहुँच गया। अब ब्राह्मण के पास क्या था, कुछ आभूषण थे, कुछ कुंडल थे, दान दक्षिणा में कुछ मिला हुआ था, जूता था, छाता था, कपड़ा था, ये सब कुछ था। मतलब अब यात्रा के लिए निकले थे तो तलवार लेकर पहुंच गया वहाँ पर, धनुष बाण लेकर पहुंच गया ये व्याधा। इसमें क्या कहते हैं कि व्याध सवैद्रुतं ताप तप्तोपि तिष्ठन् हाहेतिवादि प्रजगाम विप्रः दृष्ट्वा मुनिं तं बहुखिन्नमानसं मध्यम गते पोषणी यदाति तीव्रे। दोपहर का समय था, आकाश में धूप बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर, और ये ब्राह्मण देवता जब विश्राम कर रहे थे तो ये एक डकैत, एक बहेलिया वहाँ पहुँच गया। उसने अपना तलवार इत्यादि उनको थोड़ा चमकाया, दिखाया, तो कहा कि सब हमको दे दो नहीं तो मार देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने सब दे दिया उसको, डर के नहीं दिया। वो ब्राह्मण तो खैर सिद्ध व्यक्ति थे, ऐसे ही दे दिया कि जाओ भाई हिंसा क्यों करोगे, ऐसे ही ले जाओ, निष्काम ब्राह्मण थे ना। तो अब उतने बड़े संत का उसने दर्शन किया 2 मिनट ही से, लेकिन देखा तो इसकी बुद्धि कुछ सुधरी। अब उसने क्या चिंतन किया कि उस बहेली ना, वो डाकू ही बैठ गया, वो भी थक गया था बेचारा, लूटने के बाद वो भागा नहीं और ब्राह्मण भी भागे नहीं, ये दोनों बैठ गए वहीं पर। अब उसने सोचा कुछ दूर जाके वो चलने लगा कुछ दूर, और ब्राह्मण फिर जो है सो बैठे, उस बाद अब चलने लगे पैदल। तो क्या हुआ कि जूता इत्यादि तो छीन गया था उनका, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी और नदी किनारे का बालू एकदम तप रहा था। तो चलने लगे तो बहुत पैर उनका जलने लगा, थक गए, हाहाकार करने लगे, फिर गिर गए। तो ये बहेलिये को बड़ा दया आ गई उन पर, कहा कि इसकी सारी वस्तु तो हम छीन लिए हैं और जूता इसका हम छीन लिए हैं, बेचारे जूते के कारण इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, जूता है नहीं इसके पास। अब हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, क्योंकि हम हैं चोर और चोर का काम है चोरी करना, तो हम तो अपना बढ़िया काम किए हैं, ये सोच रहा है। देखिए क्या कहता है कि चौर्येण च स्वधर्मेण यद गृह्णीत वनांतरे तदीयमेव तत्सर्वं व्याधानां धर्म निर्णय। हम डकैत हैं और डकैतों का धर्म है चोरी करना, तो हम तो धर्म कर रहे हैं, लेकिन इस जूते के अभाव में ये ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो अब जूते अगर हम इसको दे देते हैं तो इसका क्लेश दूर हो जाएगा, और उससे अगर कुछ पुण्य होगा तो हमारा भी कुछ काम बन जाएगा, हमारा भी कुछ पापी का लाभ ही होगा। और जूते ऐसे भी हमारे साइज वाले हैं नहीं, ये दूसरे नंबर के जूते हैं, तो इसीलिए हम इसको दे देते हैं। जीर्णो चौपा नहावेतो ह्रस्वो तस्य पदोर्मम न चाभ्याम अस्ति में कार्यम तस्मात् तस्मै ददाम्यहम्। ये जूते पुराने भी हैं और हमारे नंबर में आएंगे भी नहीं, हमारा जो नाप है वो दूसरा है, तो इन्हीं को हम ये दे देते हैं। ऐसा सोच के वो दौड़ता हुआ गया और ब्राह्मण देवता को कहा कि अच्छा सुनिए, आप वैसे गर्म बालू मत जाइए, आप जूता पहन लीजिए। तो जूता मिलने पर बड़ा सुखी हुए। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि अच्छा तुम भी सुखी रहो, हमको तुमने सुख दिया, जा तुम भी सुखी रहना। अब जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो, और हे व्याध है, पूर्व जन्म के एक पुण्य के कारण तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है कि वैशाख महीने में तुमने हमें जूते का दान किया। अब जूते का दान कैसे किया, लूट के फिर वापस कर दिया, तो दान कर दिया। अब व्याधे को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। अब बैठ गया वहीं पर, बोला कि हमको यहीं पर बताइए। बोले देखो ये बहुत गर्मी का समय है, बहुत धूप लग रही है, कहीं छाया में बैठकर बात करते हैं।
तो बहुत भूख भी लग रही है और अभी मध्याह्न काल है, तो संध्या का भी समय है। तो कहे कि स्नात्वा मध्याह्न वेलायाम तस्मिन् सरसि निर्मले वाससी परिधायाथ कृत्वा माध्याह्निकी क्रिया देव पूजाम तथा कृत्वा फल फूल मतम धृतः व्याधोपनीतम सुस्वादु कपित्थम श्रमहारिच। अब ये बहेलिया बन गया उनका चेला। अब ब्राह्मण देवता ने कहा अभी मध्याह्न काल का समय है, अभी क्या बात करें, पहले स्नान कर लेता हूँ, संध्या कर लेता हूँ मध्याह्न काल वाली, फिर थोड़ा कुछ खा पी लूँ, फिर कुछ बैठकर चर्चा करेंगे। तो व्याधान का कोई चिंता की बात नहीं, आप नहाइए, हम तब तक फल मूल का प्रबंध करके आते हैं। वो तुरंत जाकर फल मूल इत्यादि, क्योंकि वो जंगल का अभ्यासी था, वो तुरंत ले आया, बढ़िया बढ़िया फल फूल लेके आया। ब्राह्मण देवता तब तक स्नान कर चुके, अपनी संध्या कर चुके, पूजा पाठ कर चुके, देव पूजा तथा कृत्वा फल फूल मतम धृतः व्याधोपनीतम सुस्वादु कपित्थम श्रमहारे च, कपित्थ इत्यादि का फल मिला था, खा पी के बढ़िया जल पी के और छाया में बैठ गए। तब प्रवचन करना प्रारंभ किया। अब जो डकैत आया था लूटने, वो बन गया इनका चेला। तब बताने लगे, देखो पूर्व काल में तुम ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम था स्तंभ, और शाकल नगरी में तुम्हारा निवास स्थान था। स्तंभ नाम के तुम ब्राह्मण थे, श्रीवत्स गोत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन थे तुम बड़े पापी, वेश्यागामी ब्राह्मण थे। अब पहले तो वेदज्ञ था, लेकिन बाद में वेश्यागामी हो गया। वेद पारगामी था तुम, जैसे अजामिल, पहले बढ़िया थे, बाद में बिगड़ गए। तो एक बार क्या हुआ, दुस्संग के दोषवश, कुसंगति के कारण एक वेश्या पर तुम्हारी आसक्ति हो गई। अब अपनी जो पूजा पाठ की, वेद पाठ की नित्य क्रियाएं थी, वो सब छोड़ दिए तुम, और शूद्रों के धर्म को अपना लिए और शूद्र कर्म करने लगे। और अब इधर क्या हुआ, जैसे अजामिल ने क्या किया था, वेश्या को अपने घर में ले आए थे, तो पत्नी को घर से निकाल दिया था। ये महाराज जी पत्नी को भी घर में रखे और वेश्या को भी घर में रखे, और वेश्या को पत्नी के समान रखे और पत्नी को नौकरानी के समान रखे। लेकिन पत्नी इनकी बड़ी गजब की थी, क्या पतिव्रता पत्नी थी। इस पत्नी ने क्या किया, तुम्हारे जैसे मूर्ख और आचार विहीन ब्राह्मण की भी, और पत्नी भी कोई कुरूप नहीं थी, बहुत सुंदर पत्नी थी इनकी, लेकिन क्या है कि, है ना, ब्राह्मणी थी तदान्यासित भार्या कांतिमयी तथा, लेकिन वो वेश्या पर इनका मन ज़्यादा लगता था। तो वेश्या क्या करती थी, वो पंडित जी के साथ सोती थी और पत्नी बेचारी जमीन पर सोती थी, और वेश्या अपना ठाठ से अपना श्रृंगार करती थी और पत्नी बर्तन धो रही है, कपड़ा धो रही है। और इतना ही नहीं, अपने पति का तो पैर धोकर चरणों तक ले ही रही है, ये वेश्या हमारे पति के हृदय में बैठी, ये सोचकर वेश्या का भी पैर धो के वो बेचारी चरणों तक ले रही, दोनों की खूब सेवा करती थी। उभयोरप्यधस्येते उभयोर वचने रता वेश्याया वार्यमाणापि हितकार्ये व्यवस्थिता। और हालांकि वेश्या को कोई मतलब नहीं था उससे सेवा कराने से, वेश्या के मन में इस पत्नी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, उसका शोषण करने की इच्छा नहीं थी। तो वेश्या मना करती थी कि नहीं, आप तो ब्राह्मण की पत्नी हैं और हम तो वेश्या हैं, हम तो पैसे के चक्कर में आते हैं इनके पास, ये धनी हैं और हमारा काम ही है शरीर बेचना, ये हमको धन देते हैं, हम इनको शरीर का सुख देते हैं, लेकिन आप हमारा पैर वगैरह मत धोइए, आप हमारा चरणोदक मत लीजिए, आप ब्राह्मणी है। ऐसा वेश्या इतना धर्म वो अपना समझती थी, यानी ब्राह्मणी से हम पैर कैसे धुआएंगे, अपना चरणोदक कैसे उनको पीने देंगे। लेकिन वो नहीं मानती थी, वो कहती थी नहीं, हमारे पति ने आपको अपनी शैया पर स्थान दिया है, तो आप हमारी सौत हैं और सौत का हम सम्मान करेंगे, ऐसा वो मानकर कहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये स्तंभ नाम का ब्राह्मण कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया, इसका पेट बिगड़ गया और इसकी अंतड़ियों में हो गया जख्म, और जख्म बन गया बवासीर, बड़ा भगंदर का रूप धारण कर लिया। अब उस रोग से इसके कारण बहुत दुर्गंध शरीर में हो गया, पूरा कीड़ा पड़ने की स्थिति आ गई। अब घर में जब तक संपत्ति थी तब तक तो वेश्या टिकी, उसके बाद अपना नया ग्राहक खोज के वो निकल गई, और पत्नी अब काम आई इसको, है ना, वेश्या तो चली गई लेकिन पत्नी अब काम आई। तो बहुत जो है उसकी सेवा की, पूरा एकदम मल मूत्र साफ करना, पूरा कीड़ा हो जाए तो उसको बढ़िया से निकालना, घाव साफ करना, सब कुछ। और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बहुत पछताया, ये स्तंभ नाम का ब्राह्मण बहुत पछताया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं, हमने कितना तुम्हारे साथ अन्याय किया, अनैतिकता का व्यवहार किया, देखो तुम कितनी पतिव्रता है, कितनी सदाचारणी है, तुम्हारे साथ हमने बहुत गलत किया ऐसे करके, और तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया, ढंग से तुमसे बात तक नहीं की। देखो ना, जो अपनी सदाचारणी पत्नी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करता है वो तो 17 जन्मों तक नपुंसक होता है। अपनी सदाचारणी पत्नी को छोड़ के केवल ज्यादा मर्दानगी के चक्कर में आप वेश्यागामी बन जाइएगा ना, एक जन्म नहीं 17 जन्म का आपका पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, ये बात है। उसमें हाँ, यो भार्याम प्रणताम पापो नानुमन्येत मूढ़धि ससंढो भवति तत्र 10 जन्मानि सप्तचो, ऐसे कह के। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अब बीती बातों पर क्या चर्चा कीजिएगा, आप आराम कीजिए, आप शांत चित्त होइए, ऐसे कह के। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि हे स्वामी आप चिंता मत कीजिए, हमने ही पूर्व जन्म में ऐसा कोई पाप किया होगा जिसके कारण हमारा जो दाम्पत्य सुख है वह इस प्रकार से खंडित हो गया, और दाम्पत्य सुख हमारा खंडित हो गया, हमने वेश्या की सेवा की। लेकिन चलिए आप प्रसन्न रहे, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, हमें ही पूर्व जन्म में जो कोई पाप किया होगा, ऐसा उन्होंने कह के सांत्वना दिया अपने।
और वह मानती थी कि इस पति के रूप में सड़े गले कुष्ठी दरिद्री के शरीर में हमारे भगवान नारायण वास करते हैं। वो पति को बिल्कुल ही मानती थी कि ये कोई मनुष्य है ही नहीं, ये सीधे हमारे भगवान नारायण हैं। क्षीरोदवासिनम विष्णु भर्तुर देह व्यचिंतित, हम इस मनुष्य की हड्डी चमड़ा के शरीर की पूजा नहीं कर रहे, इनकी हम भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं। शोधयंति दिवा रात्रो पुरुषम मूत्र में वच नखे न कर सती भर्तु कृमि देहा छने छने, कीड़ा निकालते रहती थी उसके घाव से, दिन रात सोती नहीं थी। और अब उसको ये कष्ट नहीं था कि हमारा जीवन नष्ट हो गया, हमारे पति ऐसे दुराचारी हो गए, ऐसे कष्ट में। उसको ये दुख था कि हमारे पति दुखी क्यों हैं। तो इधर उधर जहां उसको जो समझ में आता, जिसको जैसे देखती उसी को अपना लेती थी। जैसे एक बार तांत्रिक को देखी कि वो भैंसा काट के भगवती चंडिका को भैंसे का मांस भोग लगा रहा है, तो कही कि हमारे पति का रोग दूर हो जाए तो हम भी भगवती को भैंसे के बलि देंगे। चंडिकाय प्रदास्यामि रक्तम मांसम मुखोद्भवम, ऐसे करके सुष्टुन्नम माहिसोपेतम भर्तुर आरोग्य हेतवे। फिर देखा कोई व्यक्ति गणेश जी की पूजा कर रहा है, बढ़िया लड्डू से सहस्रार्चन कर रहा है, तब कहा कि हमारे पति ठीक हो जाएंगे तो उनको हम लड्डू गणेश जी को चढ़ाएंगे, ऐसे कह के मोदकानपि दास्यामि विघ्नेशाय महात्मने। फिर एक व्यक्ति को देखा, वो शनिदेव का बड़ा भक्त था, शनिदेव की पूजा करता था। उसने कहा तुम्हारे पति पर शनि का प्रकोप है, तो कहा हम शनिदेव का भी व्रत करेंगे भाई। तो मंदवारे करिष्यामि सदैवाह मुपोषणम। और एक ने कहा कि तुम मीठा खाना छोड़ दो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, घी खाना छोड़ दो तो ठीक हो जाएंगे, अपना श्रृंगार करना छोड़ दो, अपना शारीरिक सौंदर्य छोड़ दो तो ठीक हो जाएंगे। तो जो जैसा कहता, अब उतना दिमाग नहीं लगाती थी बेचारी, अपने पति से प्रेम करती थी, तो जो जैसा कहता था उसको वैसे ही मान के हाँ हम ये करेंगे, बस हमारे पति ठीक हो जाए, बस हमारे पति ठीक हो जाए। नोपभोक्ष्यामि मधुरम नोपभोक्ष्यामि वैघृतम तैलाभ्यंग विहीना हम सदा स्थास्यामि भूतले, लेकिन हमारे पति स्वस्थ हो जाएं, 100 साल की उनकी आयु हो, ऐसा कहती थी। ऐसे कहते कहते एक बार क्या हुआ, उनके घर में देवल मुनि आए। देवल मुनि बड़े अच्छे स्मृतिकार हुए हैं। देवल मुनि आए तो देवल मुनि को आया हुआ देखकर बड़ा इसको हर्ष हुआ, लेकिन पहचानती नहीं थी कि ये कौन है। उनको देखकर लगा ये कोई बढ़िया डॉक्टर होंगे, कोई वैद्य होंगे। अब अतिथि की सेवा करना भी धर्म है और पति की सेवा करना भी धर्म है, लेकिन पति बीमार हैं तो उनकी सेवा छोड़कर अगर अतिथि की सेवा में लगेंगे तो उनको कष्ट होगा। इसलिए अपने पति के पास जाकर उसने कहा कि अच्छा, वैशाख का ही महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी उस समय। तो वो पत्नी ने जाकर कहा कि एक वैद्य जी आए हैं, शायद उनके पास आपकी बीमारी का कोई इलाज हो, कोई आपके रोग का निवारण हो, तो अगर आप आज्ञा दें तो हम थोड़ा उनकी आतिथ्य सेवा में लग जाएं। तो यदा ज्ञापयसि त्वं मां रोचन्नैव करोम्यहम् तेन ते रोग हानि स्यात् तस्यातिथ्यं करोम्यहम्, ऐसे कहा उस पत्नी ने अपने पति से। तो कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो हम उनकी आतिथ्य सेवा करें, और अगर आप मना कर देंगे तो फिर हम अतिथि सेवा नहीं करेंगे, हम केवल पति सेवा करेंगे। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हमारे घर आए, उनको बढ़िया भोजन इत्यादि कराओ पवाओ, और अगर रोग हानि होनी होगी तो ठीक है हो जाएगी, और नहीं भी होनी होगी रोग हानि तो अतिथि आए उनकी सेवा करो। इसकी बुद्धि भी कुछ कष्ट भोग के सुधर रही थी। अब पहले तो वेदज्ञ था ही, वो तो बाद में अजामिल जैसा बिगड़ गया था ना। तो इस महिला ने क्या किया, देवल मुनि का बहुत भक्ति भाव से आतिथ्य सत्कार किया, उनका भैया बढ़िया चरणोदक जो है सो धोया, पैर धोया, उनका चरणोदक महर्षि का स्वयं भी लिया, और अपने पति को भी कहा कि ये दवा दिए हैं कह के, और चरणोदक दवा के बहाने उनको पिला दिया, महर्षि का चरणोदक कह के कि पातम तुभ्यम ददो तीर्थम त्वामुक्ता भेषजम पीति, दवा है ऐसे कह के, और बहुत बढ़िया से पकवान इत्यादि बना के मधुर मधुर भोजन देवल मुनि को कराया। अब देवल मुनि जानते थे कि इसका क्या पति का पाप है, क्या कष्ट है। अब कर्म प्रारब्ध में तो ऋषि महर्षि हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन भविष्य को देखते थे कि इसका भविष्य में बढ़िया होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने उस समय कोई दवा अलग से नहीं दी। जानते थे ये शरीर में पाप कर चुका है, इसका कष्ट भोग कर दूर हो जाए तो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद विशेष इसका भविष्य में उज्जवल भविष्य है इसका। तो क्या हुआ कि अगले दिन सुबह जो है वो देवल मुनि अपने आगे निकल गए, शाम शाम को घर आए थे, एक रात इनके यहाँ रुके थे, भोजन पानी की, अगले दिन सुबह चले गए। अब कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति को स्तंभ जो था, स्तंभ ब्राह्मण, उसको सन्निपात हो गया। तो इसको काढ़ा बना के सौंठ मिर्च पीपर त्रिकटु जो होते हैं उनका, त्रिमधु त्रिकटु ये सब आयुर्वेद में है ना, तो कहीं घी मधु और गुड़ को त्रिमधु कहें, कहीं दूध दही घी को त्रिमधु कहें, ऐसे त्रिकटु होता है, सौंठ मिर्च पीपल, इसको लेके काढ़ा बना के और उसके मुख में डाल दिया, स्तंभ के मुख में डाल दिया। अब उसी समय उसको झटका लगा, अपना प्राण निकल रहा था, तो दांत उसके कठोर हो गए, पूरा का वो शरीर घुरघुराने लगा कफ से, तो दांत लग न जाए इसके चक्कर में वो अपना अंगुली डाल दी उसके मुंह में, अपनी अंगुली डाल दी, तो इतना जोर से दबाया कि अंगुली कट गई। अंगुली कट गई सो पूरी कट गई, आधी अंगुली मुंह में अंदर रह गई, आधी अंगुली वो हाथ बाहर निकाल ली। और फिर मरने के समय उसने अपने पाप का स्मरण किया कि हम कितने बड़े पापी थे, उस वेश्या के चक्कर में पड़ गए, आज देखो काम तो अपनी पत्नी ही आ रही है, पैसा गया तो वेश्या भी चली गई। तो वही वेश्या का स्मरण करते करते वो मर गया।
उस समय भी वो भगवान का स्मरण नहीं कर सका। हम कितने बड़े पापी थे, उस वेश्या के चक्कर में ऐसा हो गया, उस वेश्या के चक्कर में ऐसा हो गया, वही हमको बहका दी थी, हमको माफ़ कर दो, वही हमको अपने रूप में मोहित कर ली थी। ऐसा कहते कहते वो मर गया। और इसकी पत्नी ने देखा पति हमारे चले गए, तो क्या करें। तो कुछ घर में संपत्ति तो बची नहीं थी, एक सुहाग का चिन्ह था, कंगन इत्यादि सुहाग का वो पहनी थी, वही कंगन वो सोना का था, उसको बेच के और चंदन की लकड़ी खरीद के अपने पति की बढ़िया चिता सजाई और अपने पति का आलिंगन करके उसी चिता में वो सती हो गई साथ में। और पतिव्रता स्त्री अपने इस अद्भुत धर्म के प्रभाव से साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिव्य स्वरूप को धारण करके वैकुंठ लोक को चली गई। लेकिन अभी इसके पति का उद्धार नहीं हो पाया, क्योंकि इसने अपने पत्नी का बड़ा निरादर किया था और पतित भी था। तो ये क्या हो गया, ये और वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था ना, इसलिए अगले जन्म में वह व्याधा बना, और वही व्याधा तुम हो, ऐसा उन शंख ब्राह्मण ने बहेलिया को बताया, अपना चेला जो बन गया था उसको बताया। लेकिन वैशाख महीने में देवल ऋषि तुम्हारे घर आए थे और तुमने अपनी पत्नी को आज्ञा दी थी कि हाँ, अनुमति दी थी कि तुम इनकी पूजा सत्कार करो। इसी पुण्य के कारण इस वैशाख महीने में भी तुम्हें धर्म बुद्धि हुई और तुमने ये जूता हमें लौटा दिया। तो इसी और उस स्त्री ने दवा कह के जो महर्षि का चरणोदक तुम्हें पिलाया था, इसी पुण्य के प्रभाव से आज हमारी तुम्हारी यहाँ पर भेंट हुई और तुमने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना। अब देखो, पूर्व जन्म में तुमने अपनी स्त्री की अंगुली काट ली थी, और एक कटी हुई अंगुली तो मुर्दे का ही परिमाण हो जाएगी ना। जब तक शरीर में जुड़ा हुआ है तब तक वो शुद्ध है, कट गया तब तो अशुद्ध हो गया ना। और वो मुंह में लेकर तुम मरे थे, अब मरना है गंगाजल तुलसीदर लेके, और तुम कटी हुई अंगुली मुंह में लेकर मरे हो। इसी के कारण तुम यहाँ भी पशु पक्षी को मारते हो और उन्हीं का मांस, मुर्दों का मांस खाते हो, मुर्दाखोर बन गए हो। ये सब है। और मरने के समय तुम सैया पर पड़कर सैया का चिंतन कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा कोई निश्चित घर नहीं है, तुम कहीं भी जमीन में ऐसे ही जंगल पहाड़ में सोने के लिए विवश हो। ये सब हमने अपनी योग दृष्टि से देखकर तुमको पाप पुण्य बता दिया। अब बताता हूं कि भविष्य में अब तुम्हारे साथ क्या होगा। कृणु नाम के एक तपस्वी अन्न इत्यादि त्याग कर सरोवर के निकट तपस्या करेंगे। तपस्या के अंत में उनकी आंखों से तेज का निस्सरण होगा। उस तेज का भक्षण एक सर्पिणी करेगी। उस सर्पिणी के गर्भ से तुम किरात के रूप में पहले पैदा होगे, और किरात लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम उन्हीं के साथ रहोगे। और जो तुम हमें जूता दे रहे हो, वो जूता जो है वो पुण्य अभी जो नया वाला बना, उसके कारण तुम्हें सप्तर्षि मिलेंगे, और सप्तर्षि की कृपा से फिर तुम तपस्या में जाओगे और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा वाल्मीकि ऋषि के नाम से। तब तुम राम कथा का पुनः ग्रंथबद्ध निर्माण करोगे। ऐसा कह के फिर वो शंख मुनि आगे फिर चले गए। तब फिर ये व्याधा जो है अपना जीवन पूरा बिताने के बाद सर्पिणी के गर्भ से कृणु का पुत्र बनकर जन्म लेता है, और किरातों में ही पला बढ़ा, उन्हीं के साथ रहने लगा। हालांकि ब्राह्मण का ही तेज था उसके अंदर, लेकिन कर्म सुद्रोचित ही रहा, और किरात की योनि में जन्म लोगे ऐसा भी कहा था उन्होंने। तो इसीलिए लोगों को भ्रम हो गया कि वो शूद्र थे, किरात थे, डोहिलिया थे। ऐसे मूल में देखा जाए तो ब्रह्म का ही तेज था उसमें, ब्राह्मण का ही वीर्य था उसमें। और बाद में फिर सप्तर्षियों के साथ उनकी भेंट हुई, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर हम बता ही दिए हैं। फिर सप्तर्षियों के कहने पर वो अपने घर में जाकर पत्नी बच्चे से, माता पिता से पूछे, वहाँ पर वो लोग कह दिए कि हम लोग पाप का फल तो नहीं भोगेंगे। तब फिर वापस आए और राम नाम का जप करने लगे। तो कैसे राम नाम का जप करने लगे, तो उल्टा जप करने लगे, वो मरा मरा करके जपने लगे। मुनयो माम उपदिशुर मत कृपा पूर्ण मानसा एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। व्यस्तस्ताक्षर पूर्वकम दिए थे, व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम, कि उल्टा करके राम को मरा करके दिए थे, वही वो जपने लगे। और ऐसे करके बहुत समय, ततो युग सहस्राम ते ऋषयः पुनरागमन, जो अध्यात्म रामायण में बताए वही बात आनंद रामायण में भी वही कथा फिर आगे है। तो ऐसे कह के वाल्मीकि जी ने अपना चरित्र वर्णित किया है।